तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसकी हर किसी को जरूरत है और इसके बिना व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी सकता। वो चीज है धन। पैसों से जुड़ी किसी भी परेशानी और संकट से बचने के लिए आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, धन की कमी क्या स्थिति ला देती है जीवन में, ये आप भली भांति जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी ना हो, इसके लिए वो क्या अचूक उपाय करें? देखो बेटा, ऐसा है विपनेश, हमारा जो प्रारब्ध है पूर्व जन्म का, जैसे 24 कैरेट सोने से कोई गहना नहीं बन सकता है, उसमें मिलावट किया जाता है तभी गहना बनता है, उसी तरह से केवल शुभ से ये शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। इसमें कुछ अशुभ तत्व मिलाए जाते हैं। अगर केवल शुभ तत्व रहेगा तो स्वर्ग और वैकुंठ में रहेगा जी। और जब कुछ अशुद्ध तत्व की मिलावट होगी तभी ये शरीर बनेगा। इसको प्रारब्ध कहते हैं, ठीक है। और कुछ पैदा होने के बाद जो हम कर्म करते हैं, नवीन कर्म, वो हमारे प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। 83,99,999 योनियों को पार करने के बाद मनुष्य की शरीर मिलती है और हर जीव जंतु की तरह ही मनुष्य के अंदर आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 क्रियाएं जानवरों की तरह ही मनुष्य में होती हैं। अगर मनुष्य में कुछ है तो वो है विवेक, बुद्धि, जो जानवरों में नहीं है। विवेक और बुद्धि नहीं है। बुद्धि है भी लेकिन विवेक नहीं है। कहीं कहीं बंदर बुद्धिमानी करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, कुछ कर्तव्य करते हुए दिखाई दे जाएंगे सिखाने पढ़ाने पर। जी बिल्कुल। बुद्धि है इसका मतलब, लेकिन विवेक नहीं है। सत असत में निर्णय करने की क्षमता नहीं है। तो एक तो प्रारब्ध के वशीभूत होकर के दरिद्रता भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता से बड़ा कोई इस संसार का अभिशाप नहीं है। बेटा बीमार हो, दवाई के लिए पैसे ना हो, बच्चा भूख से रो रहा हो और घर में दूध ना हो, बच्चे की पढ़ाई की फीस देनी हो, घर में पैसा ना हो, तो उस समय ऐसा लगता है कि ये जीवन बेकार है। ऐसा इसलिए होता है जो लोग नवरात्र का व्रत नहीं करते, जो महिलाएं, जो पुरुष नवरात्र का व्रत नहीं करते, कुमारी कन्याओं का पूजन नहीं करते, भिखारियों को खाना नहीं खिलाते, गरीबों की मदद नहीं करते, बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, भगवत सेवा में नहीं लगते, वो अगले जन्म में खाली हाथ आकर के और यहाँ दुख भोगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य कोई कबूतर तो है नहीं जी। कि जो लिखा है वही होगा। आप अपने प्रारब्ध को अपने तपस्या के द्वारा बदल सकते हैं, उसमें कुछ समय लगेगा। आज के मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि यदि आपके प्रारब्ध आपके अनुकूल नहीं हैं और आपका प्रारब्ध आपका साथ नहीं दे रहा है, तो कुछ ऐसे इस धराधाम पर उपाय हैं हमारे शास्त्रों में वर्णित, जिनको आप करके अपने प्रारब्ध को भी ठीक कर सकते हैं और अपने नए सृष्टि की रचना भी कर सकते हैं। तो पहला वो उपाय कौन सा? पहला उपाय वो है कि अगर आपके कोशिशों के बावजूद भी धन लाभ नहीं हो रहा है, तो अगर संभव हो तो 14 मुखी रुद्राक्ष सोने में जड़वा करके गंगा जल और कच्चे दूध से शुद्ध करके उसे आप अपने गले में सोमवार को धारण कर लीजिए। इससे निश्चित रूप से लक्ष्मी प्राप्ति में आपको सहायता मिलेगी। मान लीजिए कि आपकी कमाई है, पैसा आता है, लेकिन रोग पर, बीमारी पर और ब्याज देने में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है, जिसके कारण मान सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसके कारण दिमाग में हर समय टेंशन है। तो भाई इसके लिए तो मैं आपको ब्रह्मास्त्र उपाय बताऊंगा। यंत्रों में जो यंत्र राज कहा जाता है वो है श्री यंत्र। स्फटिक, चांदी या पारे का श्री यंत्र अपने घर ले आइए और उसे शुभ मुहूर्त में स्थापित करिए। एक चांदी की कटोरी, लाल कपड़ा उसको रखने के लिए ले आइए और पीतल की थाली में श्री यंत्र को रख करके दक्षिणावर्ती शंख में
पहले जल भर करके ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह, इस तरह से श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए शंख की पूंछ से जल की धारा श्री यंत्र पर गिराइए। फिर उसके बाद उसमें दूध भरिए, गाय का दूध, और फिर ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह तामयावह जातवेदो लक्ष्मीम मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम विन्देयम गामश्व पुरुषानहम। दूध के बाद गन्ने का रस, अगर गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो चीनी का रस बना लीजिए और उससे अभिषेक करिए। चीनी के रस के बाद शहद से अभिषेक करिए, यही श्री सूक्तम के मंत्र को बोलते हुए, और फिर दही से अभिषेक करिए, फिर गाय के घी से अभिषेक करिए। ये अभिषेक जब पूरा हो जाए तो फिर शुद्ध जल से अभिषेक करिए, और अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को अच्छे से धो करके साफ कपड़े से पोंछ करके उसे चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके स्थापित कर दीजिए दाहिने हाथ से, और उसके चारों तरफ एक कलावा लपेट दीजिए। कलावा लपेटने के बाद दाहिने हाथ की अनामिका, मध्यमा और अंगूठे से हल्दी उठा करके और श्रीयंत्र पर चारों तरफ से हल्दी डाल दीजिए और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहिए। अगर आपको श्री सूक्तम के मंत्र नहीं आते तो आप अपने YouTube में जाके श्री सूक्तम ये मतलब कि जो है चालू कर लीजिए, वो बोलता रहेगा, आप पूजा करते रहिए। अब तो इतनी आधुनिक सुविधा हो गई है, तो वहाँ श्री सूक्तम का अनवरत मंत्र चल रहा है, यहाँ आप पूजा कर रहे हैं। आपको रोली, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो हाथ से सिंदूर न चढ़ाएं, अगर आप महिला हैं तो हाथ से सिंदूर चढ़ाएं, अगर आप पुरुष हैं तो पान के पत्ते से या चांदी के चम्मच से सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद में लाल पुष्प से उसको श्रृंगार करिए, कमल गट्टे की माला चढ़ाइए, चंदन लगाइए और इसके बाद धूप जलाइए, घी का दिया जलाइए और एक पीतल या चांदी की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री, फल का भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद माता के लिए एक चांदी की गिलास में पानी रखिए। पानी रखने के बाद, जल रखने के बाद आपको उनकी आरती करनी चाहिए कपूर से, और श्री सूक्तम के मंत्र अनवरत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, चाहे जितनी आवृत्ति हो जाए। ये उपाय अगर सुबह शाम जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे आपने कर लिया और एक तांबे का हवन कुंड स्थापित करके उसमें आम की लकड़ियाँ जला करके 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल मिलाकर चांदी के चम्मच से इन 16 मंत्रों से आपने अगर हवन कर दिया, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह स्वाहा, ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मीम मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम विन्देयम गामश्व पुरुषानहम स्वाहा, ओमश्व पूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवीम उपवै श्रीरमाम देवी युष्ताम स्वाहा। इस तरह से 16 आहुति अगर आप हवन कर दें सुबह शाम, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अपने हृदय से कह रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, घर की दशा बदलने में समय नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 3 ऋतुओं में ही घर की व्यवस्था बदल जाएगी। और अगर ये पूजा अनवरत 12 वर्षों तक चालू रही तो आप विश्वास करिए आपकी 7 पीढ़ियां सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करेंगी। आदमी के अंदर इतना अहंकार हो गया है कि सोचता है मैं करूंगा, मुझे करना है, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे करो, कर्म करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो कि मैं नहीं करता हूं प्रभु आप करवाते हो। अगर ये भावना आ जाए तो इसमें क्या बुराई है। अगर महालक्ष्मी की शरणागति ले ली जाए तो क्या बुराई है। माँ तुम ही रक्षा करो, मैं तो अधम नीच पापी हूं, मैं किस लायक हूं, माँ मैं तेरी शरण हूं, तू मेरी रक्षा कर, तू वो रक्षा करेंगी। घर में श्रीयंत्र की स्थापना शुक्रवार को या सर्वार्थ सिद्ध योग जब हो तब, या गुरु पुष्य योग हो, गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, या दिवाली का दिन हो, अगर इन समयों में आप स्थापना करेंगे तो बहुत शुभ होगा। बीमारियां या अन्य किसी कारण से घर में पैसा अगर नहीं टिक रहा है, संपत्ति नहीं बन पा रही है, तो हर शुक्रवार को
किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। रविवार को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। अगर आपके घर में ज़्यादा दरिद्रता आ गई है और आप गाँव में रहते हैं तो आपको एक बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ। रविवार के दिन अपने घर के दरवाजे पर आप गाय को स्नान करवा दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि जाड़े में ठंडे पानी से नहवा दीजिए गाय बीमार हो जाए, गर्मी में गर्म पानी से नहवा दीजिए गाय बीमार हो जाए। गाय के स्वास्थ्य का ध्यान करते हुए जिस पानी से आप स्नान कर सकें ऐसे ही पानी से गाय को अगर अपने दरवाजे पर आप स्नान करा देंगे तो उसके शरीर से छूता हुआ जितना जल जमीन पर गिरेगा उस जल के प्रभाव से दरिद्रता जलकर भस्म हो जाएगी। ये उपाय जो लोग 5 बार अपने घर के दरवाजे पर कर लेते हैं उनके यहाँ से सदा सर्वदा के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। इसीलिए भगवान राम ने भी कहा है कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गाय का सनातन धर्म में बहुत महत्व है और गाय के शरीर से गिरा हुआ जो जल है वो दरिद्रता का नाश करने वाला और सौभाग्य का उदय करने वाला है। हाँ, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा करनी चाहिए। हर रोज संध्या के समय अपने घर और किसी मंदिर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर में माँ लक्ष्मी का वास हो इसके लिए पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। बीमारी, लड़ाई, झगड़ा, शत्रुओं के कारण यदि धन नाश हो रहा है तो हर पूर्णिमा पर चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए और पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करना चाहिए। श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का प्रातः सायं पाठ करना चाहिए। किसी की बुराई करने की आदत छोड़ें, किसी की निंदा न करें, किसी की गलती देख करके उसको सार्वजनिक न करें क्योंकि उसका पाप बढ़ जाता है। और जब किसी में आप दोष देखने लगते हैं तो दोष आपके अंदर कुछ दिनों के बाद विद्यमान हो जाता है। जिसका जैसा कर्म है वैसा उसको भगवान फल देंगे। आप केवल अपना आचरण अच्छा रखें और अच्छे कार्य करें और लोगों के बारे में अच्छा सोचें। अपने घर में माँ लक्ष्मी के वास के साथ साथ अगर शांति भी चाहते हैं तो स्फटिक का एक कछुआ घर की उत्तर दिशा में पूजा स्थान में रख लीजिए। इससे घर में शांति बनी रहेगी, कभी घर में कलह नहीं होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।